आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ये जानेंगे आज हम। यह एसी के एक पूर्ण चक्र पर पैदा होती है। किस पर होती है? एसी के एक फुल साइकिल्स पर ही क्या होती है, जनरेट होती है। और एसी एक इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके माध्यम से मशीन जो होती है अपनी आउटपुट, अपनी स्टेबिलिटी को बना रखने में क्या होती है, बहुत अपना इंपॉर्टेंट योगदान देती है। ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी और क्या है, भारत में मानक आवृत्ति, जो भारत में जो स्टैंडर्ड एसी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। भारत में स्टैंडर्ड जो डीसी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। एसी में प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं और यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, हर्ट्ज जो अभी लेटेस्ट है, और एक क्या होती है चक्र प्रति सेकंड जो पुरानी है, और एक और क्या होती है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स यहां से देखना है आपको, एफ इक्वल 1/t। इसे किसमें मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर मेजर किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी मीटर किसमें कनेक्ट होता है आपका, पैरेलल में। अकॉर्डिंग टू आईआर, आईआर होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, जो 1956 में क्रिएट किए गए, बनाए गए। जिस तरीके से संविधान आप लोगों को समझा जाता है, पढ़ा जाता है कि इस नियम के तहत हमको ये सब कुछ करना है या फिर चलना है, उसी तरीके से आपके इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ नियम है। और वो नियम कब बने, 1956 में। उसके अनुसार फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ±3%, ±5%। तो ये तो है पहले, कई साल पहले ±5% हुए, उसके बाद में ±3%, और अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, ±1%। आपको पता है हमारे घरों के अंदर अगर फ्लक्चुएशन नहीं है और फ्लक्चुएशन बहुत कम है तो हमारी डिवाइस क्या होती है, बहुत कम खराब होती है। उसकी वजह यही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल 1/t, F इक्वल Pn/120। एक साइकिल पर सेकंड बराबर कितना होता है, 1 हर्ट्ज, और 1 किलो हर्ट्ज बराबर होता है 10⁻³ हर्ट्ज, और 1 मेगा हर्ट्ज बराबर 10�6 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली करके इसकी क्या पूछी जाती है, यूनिट पूछी जाती है। कोणीय आवृत्ति जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होती है कि अगर कोई मशीन है, उस मशीन का मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी एक आर्मेचर, जैसे आर्मेचर भाग है, वो क्या कर रहा है, घूर्णी कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। तो आर्मेचर पे कॉइल होंगी, तो कॉइल भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगे। तो जब एक कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो प्रति सेकंड एक घूर्णी कोण बनाता है, तो उसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t इक्वल घूर्णी कोण बटे लिया गया समय। अब आप सब जानते हो टी बराबर क्या होता है, 1/f। ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा बराबर क्या आएगा, 2πf। ठीक है। अब आप सब जानते होंगे एक अगर कोण है तो उसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, और लिया गया समय तो क्या होगा, सेकंड, तो उसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। तो ध्यान रखना है, कोणीय आवृत्ति की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और आवृत्ति की यूनिट क्या होती है आप लोगों की, क्या होती है, हर्ट्ज, ये सब। और एक और इसका भीमी सूत्र क्या कर लेना है, नोट कर लेना है।